मेरे ख्याल से ये W124 अब फाइनली रेडी है टू गेट सम माइल्स ऑन द मीटर। कल हमने इसके टायर्स भी इंस्टॉल कर दिए थे और अब इसके टायर्स जो हैं वो बिल्कुल नए हैं और गाड़ी की ड्राइव एक इंटायरली डिफरेंट वाइब दे रही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल गाड़ी की तो कंडीशन आप लोगों को पता है इसकी। इंजन हम लोग बिल्कुल इसमें नया डाल चुके हैं, इसका डिफरेंशियल सर्विस हो चुका है, इसकी ब्रेक सर्विस हो चुकी हैं एंड वी आर ऑल सेट टू मूव ऑन। अभी करंटली गाड़ी को थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है बिफोर वी लीव। अलाइनमेंट इज़ गुड क्योंकि टायर्स की वजह से अलाइनमेंट आउट लग रही थी, लेकिन इस वक्त गाड़ी की अलाइनमेंट आउट बिल्कुल भी नहीं है। टायर्स को इस हालत में देख के यकीन ही नहीं आ रहा है कि इस गाड़ी को नए टायर डल चुके हैं। और अगर हम बात करें बम्पर की तो रेयर बम्पर इज़ हेयर और ये गाड़ी पूरी तरह जो है वो अब अपनी शेप में आ चुकी है। ओनली द इंजन शील्ड इज़ लेफ्ट राइट, बट कोई बात नहीं, इंजन शील्ड का इतना मसला नहीं है, हम केयरफुली ड्राइव करेंगे। आई थिंक आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग मेहनत वी आर रेडी टू गो। नेक्स्ट व्लॉग्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, उनके लिए आप लोग अभी इस चैनल से जुड़ जाएं बिकॉज बहुत ज़रूरी है। जो लोग लास्ट ईयर जुड़ गए थे उनको पता है ये चैनल कितना इंटरेस्टिंग रहा है पूरे साल में, और जो अब जुड़ जाएंगे उनको यकीनन पता लग जाएगा कि इस चैनल की इंटरेस्टिंग बात है क्या। जिस तरह से हम ट्रैवल करेंगे, जिस तरह से हम इस 40 ईयर्स ओल्ड गाड़ी को ऑन दोज रूट्स लेके जाएंगे, उस्ताद जी क्या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। क्या कहती हो, पहुंच जाओगी? हो पाएगा तेरे से? आई थिंक शी कैन डू इट। गाड़ी को सफ़र शुरू करने से पहले एक दफ़ा वॉश करवा लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस वक्त हमें आफ्टर टैग वॉश पे बिफोर वी स्टार्ट अवर जर्नी लाहौर से चाइना बॉर्डर तक। इस गाड़ी के साथ हमारा 1 ईयर का टारगेट सेट हुआ था बिकॉज लास्ट ईयर जब मैं अपनी मेहरान पे गया था तो आई सेड समथिंग लाइक दिस, पंजाब पास को टच ना कर सकना बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। कल रात सारी मुझे वो हॉन्ट करता रहा कि यार आई कुड हैव मेड इट, दैट वाज जस्ट अ 7 मिनट ड्राइव, 5 किलोमीटर्स हो सकता था, बट नहीं, रिस्क नहीं लेना है, एंजॉय करना लाइफ को, और ज़िंदगी में और मौके भी आएंगे। इस इवेंट ने मुझे एक चीज़ बताई है कि आई विल हैव अनदर ट्रिप एट हुंजा। उस दफ़ा हम प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आएंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे और इंशाल्लाह वी विल मेक इट टू द खुंजाब पास। हाँ, मेहरान पे तो हम 5 किलोमीटर से रह गए थे, लेकिन मर्सिडीज़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कंसिडरिंग दिस कि ये 40 साल पुरानी एक डीजल मर्सिडीज़ है और इसके साथ हमने 1 साल में जितनी मेहनत की है, इसके फ्रंट बम्पर से लेके इंजन से लेके इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल वर्क, डिफरेंशियल, टायर्स, एवरीथिंग, सब पे काम करने के बाद इस वक्त ये क्वेश्चन राइज हो रहा है, विल शी बी एबल टू मेक इट? क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम ये कर पाएंगे, क्या ये कर पाएगी? लाहौर से चाइना बॉर्डर की बात की जाए तो वो गाड़ी तो शायद कंसिडर की जा सकती है, लेकिन मेहरान कंसिडर नहीं की जा सकती थी। उसी तरह से ये मर्सिडीज़ भी कंसीडर नहीं की जा सकती, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ आवर चांसेस विद दिस 40 इयर्स ओल्ड मर्सिडीज़ JMB 11। 1 साल के अंदर हमने इस गाड़ी के साथ क्या क्या नहीं देखा। इसका इंजन बिल्कुल पिस्टन टूट गया, हैड टू गेट अ न्यू इंजन, हमें नया इंजन ला के डालना पड़ा। 4 महीने के लिए हमारा मैकेनिक फरार रहा, इलेक्ट्रिकल कितने प्रॉब्लम से कुछ भी वर्किंग नहीं करता था। इस वक्त इस गाड़ी का एंटीना तक वर्किंग कर रहा है, साइड इलेक्ट्रिकल मिरर्स ये भी काम कर रहे हैं, विंडोज़ काम कर रही हैं, ये एंटीना तक अंदर बाहर जो है वो हो रहा है। जर्मनी से इसके पार्ट्स मंगवाए गए हैं जो कि हमने इसमें डाले हैं। डिफरेंशियल इसका रिसेंटली सर्विस किया है और कल हमने इसमें ब्रांड न्यू टायर्स डाले हैं, ब्रेक सर्विस किए हैं और गाड़ी पूरी तरह रेडी है। हिसाब से गाड़ी और शादी एक ऐसी चीज़ है, उसको ट्रैवल के लिए जितना मर्जी तैयार कर लो और शादी की तैयारी जितनी मर्जी कर लो, वो ख़त्म नहीं होती। हैव टू गिव योरसेल्फ अ टाइम। तो हमने 1 साल का टाइम दिया था और आज एग्जैक्टली वो दिन है जिस दिन हम लोग मेहरान पे चाइना बॉर्डर नहीं पहुंच सके थे बिकॉज ऑफ दी एक्सेसिव बर्फबारी। और आज कुछ लोग चाइना बॉर्डर रीच कर चुके हैं और आज हम सफ़र शुरू करेंगे। अभी हमें और 2 से 3 दिन लगेंगे इस 40 साल पुरानी मर्सिडीज़ के साथ। और आई थिंक चांस लेना ही सारी गेम है भाई। लेट्स स्टार्ट। जब भी चांसेस लेने की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है इसकी एवरेज की। तो ये याद रहे कि ये एक डीजल इंजन है, तो एवरेज हमें कुछ मुनासिब मिलने वाली है। मैं कह सकता हूँ 10 से ऊपर मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर जितनी मिलेगी वो हमारे लिए प्लस है। क्या व्यू है बॉस। बिफोर गोइंग टू द ट्रैवल आप गाड़ी को धुलवाएं, चमकवाएं, एकदम यस करवाएं। फिर सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इतनी पुरानी गाड़ी क्या इवन शहर में चलने के लिए भी सेफ़ है? तो हम कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र जो कि इतना है
ट्रैवल करने जा रहे हैं लाहौर से लेके चाइना बॉर्डर तक। और क्या ये गाड़ी हमें खैरियत से लेके जाएगी, क्या ये गाड़ी हमें खैरियत से वापसी लेके आएगी, हमने रब के बाद इस पे भरोसा कर लिया है। ऑब्वियसली अपने ड्राइविंग स्किल्स पे भी थोड़ा सा भरोसा कर लिया, बाकी सब रब दे वाले। इस गाड़ी को इस हालत तक पहुंचाने में, यानी इस कंडीशन में लाने में मेरे बहुत अच्छे कुछ मैकेनिक्स, बहुत अच्छे कुछ दोस्त, कुछ सब्सक्राइबर्स, उन लोगों की मेहनत शामिल है और ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मेरी भी मेहनत शामिल है कि आज ये गाड़ी इस स्टांस पे यहाँ खड़ी है विद एवरीथिंग वर्किंग। और इसके इलेक्ट्रिकल वर्क, लाइट्स, इवन नंबर प्लेट फ्रेम्स आर फ्रॉम जर्मनी। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जर्मनी से हैं, जैसे कि इसका फ्यूल गेज है, इसके फ्यूल गेज का मीटर है, ऑयल सेंसर है, साइड पिलर ब्रैकेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। अली भाई की बहुत सारी मेहनत शामिल है इसके अंदर, INH की बहुत सारी मेहनत शामिल है इसके अंदर, पिंडी से बहुत सारे मैकेनिक्स की मेहनत शामिल है इस गाड़ी के अंदर। क्या ये गाड़ी उन सब का रिगार्ड कर पाएगी? इतने सवाल तो मेरे ख्याल से CSS के एग्ज़ाम में नहीं आते, जो कि मैंने अपने से और आपसे कर लिए हैं। जर्मन गाड़ी है, कर लेगी, पर ड्राइवर पाकिस्तानी है, शक भी है। अब ये इस गाड़ी की वॉश है जो कि निकलने से पहले हम लोग करवा रहे हैं, और जब हम सारा सफ़र कंप्लीट करके तकरीबन 3000 प्लस किलोमीटर मेरे ख्याल से बनेंगे, हम करके वापसी आएंगे, तब हम इस गाड़ी की हालत को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली फ्रंट से तो बिल्कुल गंदी होगी, टायर्स अंडर द कार काफ़ी गंद मिलेगा, अंदर से क्या हाल होता है वो हमें देखने को मिलेगा। बट दिस इज़ राइट नाउ सुपर क्लीन। और अब टाइम है जाके सामान पैक करने का, रिफ्यूल करने का और टाइम सेट करने का कि व्हेन आर वी लिविंग विद दिस लिटिल, नॉट वेरी लिटिल, बिग ब्यूटी। जैसे हमेशा मैं आप लोगों को अपने व्लॉग्स में गाड़ी का एक ओवरव्यू कराता हूँ, तो ये है जी गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन। न्यू टायर्स माशाल्लाह, वर्किंग एवरीथिंग। इंटीरियर पे प्लीज़ अभी ध्यान नहीं करेंगे, करवा देता हूँ आप लोगों को। वी हैव गुड इंटीरियर, लाइक डैशबोर्ड तक नज़र डालें तो वी आर सुपर फाइन, लेकिन अगर हम सीट्स पे नज़र डालें तो स्टिल अभी कुछ बजट रिक्वायर्ड है, वो हम करेंगे। ये है बच्चों के लिए एरिया, बैक सीट्स यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, सीट बेल्ट, लाइट्स एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग, शीशे वर्किंग, एंटीना, स्वैग 1980s की गाड़ियों का स्वैग, इट्स आउटसाइड, नंबर प्लेट ब्रैकेट, बर्फ़ के इलाकों के लिए बनी हुई स्पेशल लाइट्स। ये कट वाली लाइट्स इसलिए बनी थी ताकि अगर बर्फ़ यहाँ जम भी जाए तो यहाँ पे ये लाइट शो हो, बर्फ़ इस पर टिके नहीं। तो ये स्पेशली जर्मन गाड़ियों के अंदर ये है कि बर्फ़ के अंदर इसकी लाइट कवर मत हो। ब्यूटीफुली पेंटेड बम्पर फ्रॉम INH, जो कि आप लोगों को पता है कि हमारी गली में खड़े खड़े इसको तोहफ़ा मिल गया था, तो ये पेंट भी दोबारा कर लिया हमने, बिल्कुल एकदम नया कर दिया। फ्यूल टैंक यहाँ से हम फुल करेंगे माशाल्लाह से। ये टायर प्रेशर हमें बताएगा यहाँ से कि कितना टायर प्रेशर करना है, कितने वर्कलोड के, कितने वेट के ऊपर कितना टायर प्रेशर करना है। आ रहे हैं, सब्र तो करो, रुको तो सही बेटे। इंटीरियर की तरफ भी आते हैं। एस द इंटीरियर चेक करो, ख़ानदानी, ये देखो ख़ानदानी खड़पैन स्टीयरिंग लग गया थे। लुक एट दिस मैन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। ऑयल प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, पेट्रोल की सुई, स्पीड की सुई, टाइम की सुई। टाइम हम लोगों ने सेट किया है जी अपना रात के टाइम निकलने का। हम लोग निकलेंगे तकरीबन 12 बजे के बाद, ताकि हम लोग 10, 11, 12 बजे नेक्स्ट डे नारान में पहुंच जाएं। बहुत सारे सवालात हैं जो हमें अपने आप से और इस गाड़ी से पूछने हैं, बट आई थिंक उम्मीद जो है वो पूरी है कि ये गाड़ी हमें अफसरदा नहीं करेगी, आप लोगों को अफसरदा नहीं करेगी। लास्ट टाइम मेहरान ने भी अफसरदा नहीं करना था, बट मेरे ख्याल से इट वाज अ बैड डे, या इट वाज अ डे जो कि इस दिन को सेटअप कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आज हम जो सफ़र शुरू कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मेहरान वहाँ नहीं पहुँच पाई। शायद हम उस माइलस्टोन को अचीव कर लेते उस मेहरान के साथ, तो शायद हमारे अंदर वो एंग्शियसनेस नहीं रहती उस चीज़ को करने की। लेकिन जब हम नहीं कर पाए, नाउ दिस इज़ द टाइम वी आर एमिंग के भाई इसको हमने कर गुजरना है खैरियत के साथ। तो चलते हैं, सफ़र का पार्ट रखते हैं। आई थिंक वी हैव टू गो होम। पैकिंग करेंगे, पैकिंग में आपको करने के बाद, गाड़ी में रखने के बाद बताऊंगा कि हमने क्या क्या पैक किया, किस तरह से किया, ताकि टाइम से वो एंड हम अपना ट्रैवल जो है वो शुरू करेंगे। जी मुझे आप कहेंगे चेक लाइट आ रही है, इस शावर बोतल का सेंसर जो ख़राब है ना, ये उसकी वजह से। ये जो लास्ट ईयर नहीं कर पाई थी उसको अटेम्प्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव मर्सिडीज़, और इसका जो बदला रह गया था हमारा 5 किलोमीटर का, वो इस दफ़ा पूरा करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम भी हम कोशिश कर रहे थे, इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे, बिकॉज पहाड़ों के रास्ते किसी के नहीं होते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो लास्ट टाइम ये तो नहीं कर सकी, इस दफ़ा शायद उससे हम कर लें। कोई बात नहीं, उदास नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। लास्ट ईयर की जो लाइन्स है ना,
LXD 2328, You almost made us proud. वाकई ये एक ऐसा मोमेंट था कि जब ये बर्फ के ऊपर चढ़ती चली जा रही थी और वी वर रियली क्लोज टू चाइना बॉर्डर, बट बर्फ के ऊपर ऑब्वियसली कोई भी टायर हो वो स्लिप करेगा, तो इसका कोई कसूर नहीं था, ये कर सकती थी लास्ट ईयर अगर हमारे पास चेंज होती या हम थोड़ा सा 1-2 दिन के वेदर के फ़र्क से जाते। इस दफ़ा भी हम थोड़ा सा लेट हैं, हमें थोड़ा सा क्विक ट्रैवल करना है ताकि बेहतर मौसम में हम वहाँ पहुँच सकें। ये ना हो कि हमें वहाँ पे फिर बर्फ़ मिले और हम फिर ना कर पाएँ। नहीं, लेट्स पैक अप, लेट्स गो। टेंशन नहीं लेनी तूने, है तेरी यादें हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। तेरी फ़ोटो लेके जाएंगे यहाँ से, हैं वहाँ तेरे साथ फ़ोटो खींचेंगे। याद आ गया कूलेंट भी आया, वो भी डाल के जाना है। इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और पैकिंग ऑलमोस्ट हमारी सारी पूरी होगी। अब हम तकरीबन 1 से 2 घंटे का पावर नैप लेंगे और फिर तो निकल जाएंगे। इरादा है कि 3 बजे हम ऑन द वे हों, क्योंकि एक ही गो में जाना चाह रहे हैं नारायण, तो तकरीबन 10 से 11 घंटे का सफ़र है। आई थिंक स्क्रीनशॉट मार देता हूँ गूगल मैप का, 10 से 12 घंटे का ट्रैवल हमारा बन जाएगा। 12, 13, 14 घंटे लग जाएंगे हमें। 7 hours later. रात के 12 बजे जब भी हमने निकलना होता है और हम सो जाते हैं तो हमें सुबह आँख खुलती है, इसलिए अभी हम इस वक्त तकरीबन 8:45 होने जा रहे हैं और हमने गाड़ी के अंदर सामान फिट कर लिया है। दिस इज़ द ट्रंक, मर्सिडीज़ का ट्रंक फुल कर दिया हमने। अपने सारी एक्सेसरीज जो हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल ट्राईपॉड है, कैमरा बैग अभी हम अंदर रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास APC क्लीनर्स वगैरह पड़े हैं, गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा पानी पड़ा है। इस साइड पे हमारे पास कूलेंट पड़ा है जो कि हम नारायण जाके डाल देंगे। किथे है भाई, थल्ले है। ये हमने चेन रख ली है, जिसको कहते हैं टो चेन या जो भी आप इसको बोलें। खुदा ना खास्ता हमें मसला है या किसी और को है, सो हमारे पास ये होनी चाहिए। पीछे टूल बॉक्स है, हमने टूल भी रख लिए हैं और अपना सोनी का सबवूफर भी रख लिया है, क्योंकि गाना तो बजेगा। तो अब इस ट्रंक को बंद करने का टाइम आ रहा है, इसको बंद करते हैं। आई होप आप लोग भी इतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड में एडा कि 40 साल पुरानी गड्डी रिस्टोर करके निकल पाया। JMB 11 पहुँचा दोगी? नहीं, लगता तो ऐसे ही है। उतरी बंद नहीं हो रहा। यहाँ पे अपनी जैकेट रख ली है, यहाँ पे अपना बच्चा रख लिया है। यहाँ बच्चों के लिए सेटअप क्रिएट किया है, जो कि इनको एक बैग यहाँ रखा है, एक बैग वहाँ रख दिया है, ताकि बच्चों के लिए सीधी स्पेस बन जाए। ये क्लैंप लगाया है जो कि हमें ड्राइविंग के टाइम पे POV शॉट्स प्रोवाइड करेगा। हकान टिंड बचाओ या ओके। और जिस तरह से हमेशा से हम अपना चार्जिंग डॉक आगे बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग पॉइंट नंबर 1 है। ये है हमारा पावर हाउस, जहाँ से हमें 110 वोल्ट मिलेगा, टाइप C मिलेगी और हर तरह का करंट हमें डिलीवर होगा। एंड दिस इज द POV यू गाइस आर गोना गेट। अब वो वक्त है कि जिस वक्त हमें इसका ऑयल चेक करना है। आया सोनिया, ओए जोर लग गया सोनिया। बस बड़ा गलत तरीका है, ये ग्रिल टूट सकती है यहाँ से। एयर फिल्टर हम साफ़ करके वापसी डाल चुके हैं। ऑयल हमने अभी तकरीबन 250-300 किलोमीटर चलाया हुआ है। फ्रेश ऑयल है इस वक्त, बॉटल हमारी नई है। इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। आप देख सकते हो लेवल आपको ऊपर फुल नज़र आ रहा है, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। AC, पक्का, हॉर्न, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। आजा सोनिया, पूरा होना चाहिए। एंड येस एग्जैक्टली द ऑयल इज़ पूरा। आप लोग कहेंगे जी ऑयल काला क्यों है, तो काला इसलिए है कि ये डीजल गाड़ी है। एंड ओल्ड स्कूल डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो डीजल ऑयल डालते साथ पहले 50 किलोमीटर के अंदर ही तेल को काला कर देते हैं। लाइट के लॉक्स लग चुके हैं, गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में है। JMB 11 क्या कहती हो, पहुंच जाओगी? आई थिंक आपकी, मेरी और सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं इस गाड़ी के साथ, मेरे थोड़े बहुत ड्राइविंग स्किल्स के साथ और हमारी लक के साथ। बाकी रब दी मर्जी ते नाल है, तो इस करके असी इत्थे अपने। टाइम आ गया है इसको इस ट्रिप का पहला कोल्ड स्टार्ट देने की। सुबह का टाइम है, थोड़ी सी टेंशन है, बट आई थिंक फालतू किया। आई डोंट नो। हाइड्रोलिक टैपेट होते हैं, हाइड्रोलिक टैपेट थोड़े से एक्स्ट्रा टाइट हैं, वो ट्रिप से वापसी आके हम सेट करवाएंगे, बिकॉज वो मैं नहीं चाहता था कि ट्रिप पे जाने से पहले छिड़वाएं। अब वो जब तक ऑयल उनमें नहीं पहुंचता है तो थोड़ा सा गाड़ी रिदम पकड़ने में इशू करती है। और अब ऑयल पहुंच चुका है, गाड़ी का रिदम एकदम यस हो गया। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट की है, मैंने कहा आप लोगों को उसकी साउंड चेक करवा दूँ और उसके बाद निकलें। माशाल्लाह से वेरी नाइस क्वाइट साउंड डीजल इंजन के हिसाब से। लेट्स सेट दिस एंड लेट्स गेट गोइंग गाइस। उन मसला पता की है, उन मसला है वे कि गूगल सेज के आपने 10 घंटे अगर ट्रैवल करेंगे तो डायरेक्टली पहुंचेंगे। कराची हमको 14 घंटे ट्रैवल 15 घंटे करके पहुंचे हुए हैं एक ही गो में, लेकिन ये जलेबी रास्ते हैं। जलेबी रास्तों में गाड़ी चलाना थोड़ी खतरनाक हो जाती है। सो देखना यह है कि क्या हम ये 10 घंटे बीट कर सकते हैं, क्योंकि 10 ऑलरेडी बज रहे हैं। और अगर हम 10 घंटे
में पहुंचते हैं तो इट्स गोना बी लाइक, कितने बज रहे होंगे, 8। मेरे अंदाजे के मुताबिक 4-5 बजे के बाद नारान और इन एरियाज़ में ट्रैवल करना कोई इतना आइडियल नहीं होता है। तो बट स्टिल विल ट्राई कि अगर हम नारान पहुंचें डायरेक्टली, क्योंकि सामान पैक करने में, चीज़ें करने में हमने थोड़ी ही देर कर दी। हमेशा देर कर देता हूँ, चाहे नारान जाना हो या चाइना बॉर्डर जाना हो। हाँ जी बॉस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? इसको यार फुल कर देना आपने। कुछ 70 लीटर के करीब टैंक है, तो 60 के बाद यार नक्का दे के हैं, उतना तिकर फुल कर देना है। ले जी, ये 0 मीटर है, ये 0 मीटर बिल्कुल भी नहीं है। ये है जी आपकी और हमारी प्यारी JMB-11 जो कि लाहौर से चाइना बॉर्डर फ़्लाइट के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्यूल फुल करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज मैं लीव करना चाहूँगा, प्लीज़ लिसन टू दैट। व्लॉग सीरीज़ मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपनी फैमिली को, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे बहन भाई और आप सब प्यारे बहन भाई जो इस व्लॉग को देख रहे हैं। एंड स्पेशली टू शायान जो कि बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स गाड़ी का जर्मनी से लेके आया, जिसकी वजह से हमें फ्यूल में इशू नहीं आएगा और गाड़ी के छोटे छोटे मसाइल का हल हो गया है। एंड थैंक यू तौसीफ भाई फॉर ब्रिंगिंग शायान एज़ वेल, कि उस गाड़ी को देख सका, एंजॉय कर सका, जो वो हमेशा से करना चाह रहा था जब से वो वीडियोस देख रहा था। और ये एक बहुत बड़ी डेडिकेशन है अली भाई की, और ये डेडिकेशन उनको भी है कि उन्होंने इस व्लॉग सीरीज़ के लिए इस गाड़ी को प्रिपेयर किया। फ्रॉम फ्रंट ब्रेक्स, फ्रॉम रियर ब्रेक, डिफरेंशियल, इंजन, ट्यूनिंग। स्पेशल थैंक्स टू INH फॉर मेकिंग मर्सिडीज़ ईजी फॉर मी। उन्होंने जितनी कंफर्टेबली मुझे इस गाड़ी के साथ एडजस्ट किया। जैन भाई थैंक यू वेरी मच, मोहित थैंक यू, अली भाई थैंक यू वेरी मच। आई होप आपकी मेहनत हमें चाइना बॉर्डर तक ले जाएगी, बाकी सब राब्दे वाले। लेट्स गो। ये एक्स्ट्रा रोटी का आखिरी निवाला खिला दिया गाड़ी को। 55 लीटर का टैंक फुल हो गया है। 70 लीटर लगता था मुझे, ये 60 है या फ्यूल बचा हुआ, आई डोंट नो। फर्स्ट टाइम है कि हमने टैंक फुल करवा लिया, लेकिन जो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गैलन रखी हुई है ना, उसको भी हमने नहीं भरवाया। हम फ्यूल गेज के आसरे गड्डी को तोड़ देंगे और गाड़ी की एवरेज हम निकालेंगे 55 लीटर्स के हिसाब से कम 550 किलोमीटर हमारी गाड़ी जो है वो ड्राइव होनी चाहिए। मर्सिडीज़ म्यूज़ियम, लेट्स गो। हाकान और हेलेना ये आप लोगों को भी डेडिकेटेड है, एंड टू मी, माई सेल्फ एंड माई बेटर हाफ। ऑब्वियसली अपने आप में बंदा भूल ही जाता है। शुरू करें। खर्चा हो गया साढ़ा 15,460 रुपये का खर्चा हम लोग कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूल गेज यार तेरी खैर हो जाए, उठ गई, गुड मॉर्निंग। ये बात, ये कई सालों से हमारी फ्यूल गेज ख़राब थी। शायान साहब जो हैं वो जर्मनी से लेके आए हैं एंड वी इंस्टॉल्ड इट। क्या बात है बादशाह, ऐप हट लो, लेट्स गो। हैंड ब्रेक ला ली। ये व्लॉग सीरीज़ में आप लोग 40 इयर्स ओल्ड मर्सिडीज़ को एक देसी पाकिस्तानी ड्राइवर के हाथों ड्राइव होता हुआ देखेंगे और देखेंगे कि ये गाड़ी क्या कर सकती है। और बाकी मैं रब दे हवाले एवरी टाइम कहूँगा, बिकॉज पहाड़ हैं, गाड़ी है, रब दे हवाले थे ऑल टाइम मैंने सारे। बट आई थिंक कि जब आप पहाड़ों में जाते हैं, ब्रेक, एक्सेलरेशन, एनीथिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, सब अल्लाह ताला के हवाले। आपने छोड़नी है, टेंशन नहीं लेनी है, नींद जो है उसको इग्नोर नहीं करना है। ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। एंड वी शुड बी गोइंग गुड, राइट। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मौसम का नहीं पता, और हम एक स्पेसिफिक गोल लेके निकले हैं यहाँ से, गोल लेके निकले हैं कि हम लोग चाइना बॉर्डर अटेम्प्ट कर लेंगे। आई एम अ लिटल लेट, ये मुझे पता है। एक बहुत छोटी सी ब्रैकेट होती है जो कि हमने जिसके अंदर ट्रैवल कंप्लीट करना होता है, और वो छोटी ब्रैकेट और नैरो हो चुकी है स्नोफॉल आने में, क्योंकि वंस स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए तो ऑटम तो आप देख लेते हैं, लेकिन वो एरियाज़ आप विजिट नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं हमेशा से। लास्ट टाइम मैं मेहरान पे नहीं कर पाया, मुझे दुख हो रहा है, सैड हूँ मैं अभी थोड़ा सा कि मेरी मेहरान इस गैरेज में खड़ी है। लो जी आगे जो साड़ी खर्चे थी पहली था, विच इज द रिंग रोड। आज भाई साहब कटो 60 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये, आई डोंट नो कितने पैसे लेंगे हमसे आज। 60 रुपये बॉस। फैंसी काम कर रही हैं थोड़े जे, सीट बेल्ट ओके है, पिलर ओके नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा हिस्सा नहीं रखा, लेकिन चुपके से हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे गाड़ी, यस बड़ा ऐसे दोनों सीट बेल्ट के पिलर्स लग चुके हैं, सारे जर्मनी से आए हुए पार्ट्स लग चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो रहा है नारान तक। क्या पार्ट रह गया जी? 250D, उसके लिए हमें पेंट की ज़रूरत है जी। अल्लाह मियाँ देखो, खुले आसमान के नीचे मांग रहा हूँ, आने दो पैसे खुले गाड़ी पेंट कराएंगे हम इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद 250D को भी वहाँ पे लगा देंगे, पीछे जो हमारा टूटा हुआ डिग्गी के ऊपर लगा हुआ। यहाँ से हमारा नारान का सफ़र शुरू है और तकरीबन 10 घंटे गूगल भैया कहते हैं, 10 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचेंगे
बिना रुके 8 बजे। और कहते हैं कि वड्डी गड्डी होंदी है, वड्डा टायर होंदा है, तो वड्डा टायर छेती रास्ता कवर करता है। ऐ आज सानू पता लग जाएगा एग्जैक्टली 10 बज रहे ने गाइस। क्या हम 8 बजे तक नारायण पहुँचेंगे? जो किसी ने सुसु आ गया फिर कोई बात नहीं, फैमिली है, रुकना पड़ेगा, बच्चा पार्टी साथ है, मैनेज करेंगे। लेट्स गो टू नारायण, मिलते हैं आप लोगों को नारायण में। ऑब्वियसली यार ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा है यार, बेरा दी रोटी ये हो गया। या कहीं अगर स्टॉप करेंगे तो आपको उसका पार्ट रखेंगे। जर्नी कहाँ से शुरू किया है लेट मी टेल यू। हम लोगों ने एयरपोर्ट से सफ़र शुरू किया है, एयरपोर्ट के साथ से, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीधा M2 की तरफ। M2 कंटिन्यू करते हुए हम लोग तो सीधा निकल जाएंगे M1 से अपना बालाकोट की तरफ, और बालाकोट से क्रॉस करते हुए नारायण की तरफ। ये किलोमीटर तो हमने नोट ही नहीं किए हैं। इस वक्त गाड़ी के किलोमीटर्स हैं 2,77,526 और फ्यूल की सुई पूरी है। ऑयल प्रेशर इज़ गुड, टेम्परेचर इज़ गुड, और हमने गाड़ी को खींच के रखा हुआ है। यहाँ पे जब हम बाईपास चढ़ते हैं तो हमें 70 रुपीज़ पे करने होते हैं, जो कि हमने किसी टाइम पे 40 रुपये से शुरू किए थे, फिर 50, 60 और आज 70 रुपये पे बात पहुँच गई है। थैंक यू वेरी मच। और हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमने अपना सफ़र लाहौर बाईपास की तरफ कंटिन्यू किया, जहाँ से हमने M2 की तरफ अपनी डायरेक्शन लेनी है, जिसे कंटिन्यू करेंगे हम M1 की तरफ। मोटरवे पे कभी आप लोगों ने ये हरकत देखी है? मतलब देखो तो सही ज़रा। की चाहना है तो सफर शुरू कर दे। की चाहना है ट्रक वाला मेरे लाख मचूली खेल रहे हैं यार। M टैग लगवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई? पुरानी गाड़ी के साथ कोई भी आवाज आ जाए ना, आपकी हालत टाइट हो जाती है। अभी ट्रक ने ब्रेक मारी है, ची की आवाज आ रहा है कि उस्ताद हुन व्हाट इज दिस साउंड, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लेकिन फिर देखा तो वो ट्रक ब्रेक मार रहा था। M2 से चढ़ गए हैं बाईपास, M2 से घूम के चढ़ाएंगे स्ट्रेट M1। 120 ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੇੜੀ ਜਾ रहे हैं एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट टू इस्लामाबाद। 200 किलोमीटर के करीब रास्ता बचा हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि हम 2.25 घंटे में ट्रैवल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में चढ़ाइयाँ भी आएंगी। चढ़ाइयों पे हम 100 की स्पीड तो नहीं मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन देखते हैं। अभी बज रहे 12, तो 12 का मतलब ये हुआ कि हम 2 बजे के करीब 1:30 से 2 के दरमियान पॉसिबिलिटी है कि हम लोग पहुंच जाए इस्लामाबाद। लेकिन हम इस्लामाबाद शहर के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा M2 से आगे M2 से M1 कंटिन्यू हो जाती है, उस पर कंटिन्यू करेंगे और सीधा आगे बालाकोट की तरफ ट्रैवल शुरू करेंगे। ओए होए होए सोने यार, कोका कोला पिला दे। ब्यूटीफुल सिविक मैन, ब्यूटीफुल सिविक। 12:05 हो रहे हैं एग्जैक्टली, और इस वक्त हमारा स्टे है भेरा पे। टेस्ला के साथ स्टॉप किया हुआ सॉरी ने। जोकिन। हेलो लिटिल किड, वेयर आर यू गोइंग? चाइना बॉर्डर्स। ओके गुड। सो वी हैव दिस कार, और इस वक्त थोड़ी सी स्लैम्ड लग रही है बिकॉज पीछे से हमने सामान ज़्यादा भरा हुआ है, पीछे ट्रंक में पीछे भी सामान है, तो थोड़ी सी गाड़ी नीचे है। आगे से इट्स लुकिंग गुड। या पीछे से हमारी कुछ ये वाइब लग रही है। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि हम एंटीना नहीं निकाला, तो वो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और स्वैग थ्रो करते हैं। एंटीना निकालते साथ मुझे याद आया, जिस तरह ज़िंदगी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, वैसे ही मैंने ये माउंट भी लगाया हुआ है आप लोगों के लिए एक स्पेशल पर्सपेक्टिव देने के लिए। सो दिस इज़ द सेंटर माउंट, जहाँ से आप लोग W124 का ये ब्यूटीफुल इंटीरियर देख सकते हैं और सामने क्लियर कट मोटरवे देख सकते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रिंग्स की प्लेलिस्ट होनी चाहिए। मतलब पहाड़ों की तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी, उन आवाज़ों का जवाब हमने दे दिया, और पहले पहाड़ के पास हम पहुँच गए हैं, और अभी बहुत सारे पहाड़ों के पास हमने पहुंचना है। और खैर से उस पहाड़ पे पहुंचे जिस पे लास्ट टाइम हम पहुंच नहीं सके थे। वो चढ़ाइयाँ नज़र आ रही हैं जी। एक तो ये जो होटल इस साइड बना दिए हैं, इस सारी चढ़ाई का मज़ा ख़राब कर दिया। यहाँ से जो ये चढ़ाई नज़र आती है ना, वो तो वक्र ही स्वैग है। वी आर एट 120 व्हीली दीवार इसलिए लगाई है कि भाई ध्यान से बजना। लेट्स गो 120। गुड ड्राइविंग मैन, गुड ड्राइविंग। चंगी भली 100 की स्पीड से साड़ी मार के 60 ले आए ने, बट इट्स ओके, वी आर गुड विद दिस। टेम्परेचर गेज जो है वो माड़ी सी ऊपर गई है बिकॉज हमने चढ़ाई पे आए हैं, जोर लगाया गाड़ी का। तीसरा गियर है जी। जोर अभी तो जोर लगने शुरू हुए मर्सिडीज, अभी तो तुम्हारा जोर लगने शुरू हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। This is a beautiful country. We have a lot of beautiful roads.
वाह साथ मज़ा आ गया। मतलब माशाल्लाह पीछे सस्पेंशन के जो 2 बुश ख़राब थे सब फ्रेम के अंदर लगे होते हैं, वो डल गए। गाड़ी ऐसी मलाई चल रही है, ब्रेक सर्विस हैं, डिफरेंशियल गुड है और वी आर डूइंग अमेजिंग वर्क। इस वक्त जो गाड़ी ट्रैवल कर रही है ना, वो उसका मज़ा ही अलग है। लाइक प्रॉपर पता लग रहा है कि जी आप एक मर्सिडीज़ के अंदर है। पहले उसके बुश फटे हुए थे तो गाड़ी ज़्यादा कैम्बर्ड होती थी और पीछे से हार्ड थी। करंटली इट्स क्वाइट सॉफ्ट। 5वां गियर है जी, 80 की स्पीड है। हैवी पेंट है, हैवी पेंट है, हैवी पेंट है। क्या ये सलीब यहाँ से कटेगी, ठीक है, ये पिस्टन यहाँ जाएगा, ये तीसरे में सर पे, चौथे में YouTube फैमिली व्लॉग देखती है, कुछ बोल नहीं रहा मैं यहाँ पे। जो समझ रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं। शहजादी खींच के रख। ये इस गाड़ी की अब आई डोंट नो इसकी परचेज डेट क्या है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी 40वीं सालगिरह आ रही है और इस पर हम इसको लेकर जा रहे हैं खैरियत से चाइना बॉर्डर की तरफ। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र खैर खैरियत से ये पूरा करके आएगी वापसी, हम देख पाएंगे। बस चाइना बॉर्डर वाले दिन हमें ये धुप मिलनी चाहिए, धुप मिलनी चाहिए तो कोई बर्फ़ नहीं मिलनी चाहिए। तो इस मौके पे हमें बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट के बर्गर्स की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। जस्ट बिकॉज वी आर नियर टू इस्लामाबाद, तो यहाँ से हमने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रॉस किया और कैश लेन में अपनी अमाउंट पे करते हुए इस्लामाबाद को किया अलविदा और स्ट्रेट सफ़र शुरू किया सवाबी की तरफ। एग्जैक्टली सवाबी नहीं, वी वेंट टू बालाकोट। और ये टोल प्लाजे एडे ऊंचे लाए हुए ने, आप तक तो लिफ्ट करवा के आनी पड़ेगी। कितने पैसे हैं? कन्वर्टेबल मर्सिडीज विद रेड सॉफ्ट टॉप। ले बादशाह, इस वक्त हम लोगों ने M1 का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया है और अब यहाँ से हम लोगों का नारान का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन इतना रह गया है और टाइम हो रहे हैं तकरीबन 1:30 से 2:45 का टारगेट था, 2:45 से पहले ही पहुँचे हैं। एक स्टॉप मारा है बट अब आगे बालाकोट की तरफ। कतार इंडस्ट्रियल इस्टेट और एबटाबाद और हरीपुर के लिए आप खब्बे पाहे हो जाए हज़ारा मोटरवे के ऊपर। सारे रेडी हैं यहाँ से खब्बे होने के लिए। जल्दी से कमेंट में लिखिए डोरा दी एक्सप्लोरर के लिए लेफ्ट मुड़ जाओ। डोरा तुम्हारी आंखों के सामने लेफ्ट टर्न है, मुड़ जाओ। HAWM प्लीज टर्न लेफ्ट। गिलगित बल्तिस्तान एबटाबाद पेशावर के लिए खब्बे हो जाए। हाय हाय कराची वालों, प्रीवियस हुंदा सीरीज वालों, एक ये हो रहा है मेरे नल एक ही चली जा रहे नाल, क्योंकि हम गड्डी चला चला के मेरी बस हो गई है। 10 बजे से घरों निकले हैं, 10 बजे निकले थे, 4 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं भैया, कमाल है। और अभी और 4 घंटे चलानी है मैंने गाड़ी। अभी तक हम लोग घर से नाश्ता करके निकले थे और कोई फर्दर हमने स्टॉप नहीं किया है। अभी न्यू बालाकोट सिटी आएगी तो फिर उसको क्रॉस करने के बाद बालाकोट में इरादा है कि नाश्ता किया जाए। अगर उससे पहले ही बस होगी तो ब्रेक मार के फिर नाश्ता नहीं, मतलब दोपहर का नाश्ता करेंगे, मतलब खाना खाएंगे। सवेरे नाश्ता करके निकले और खाना खावांगे। स्लो डाउन, ड्राइव केयरफुली, इस तरह से बोर्ड आ रहे, स्लो डाउन डिप्रेशन, यानी रोड में आगे डिप्रेशन जरूर है, लेकिन आई थिंक वो ऐसे लगता है कि वो कह रहा है स्लो डाउन यू डिप्रेसिव पर्सन, कहना स्लो डाउन हो गया डिप्रेशन। यार आराम से यार, बनने ऐसी डिप्रेशन चाह पी। जब आप गिलगित, मनसहरा और बालाकोट की तरफ मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट तरीके से आपको हिट करती है। तो मैंने इंस्टा 360 निकाल के उसे बाहर हवा में थ्रो किया कि जाके देखो बाहर से गाड़ी कैसी लग रही है। वो अच्छी ना लगी तो मैंने फ़ोन निकाल के ट्राई किया, इतनी ही देर में टनल आ गई और वहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो एकदम निकल के बाहर आने लगी। मैंने उसे कहा भाई 1 मिनट रुक जाओ। JMB 11 और टनल नंबर 2, ये लाइट डिम कर लें थोड़ी सी क्योंकि आगे टनल आने लगी है। थोड़ा सा माउंट चेंज करेंगे, माउंट की लोकेशन बदलेंगे। चेक दैट कर 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 कम ऑन यार, ये किडिंग मी। हमने कैमरा लगा लिया है यहाँ पे, अब ये हमें टनल के अंदर का व्यू देगा। आर यू रेडी टू सी दिस? आर यू रेडी टू सी दिस?
लेट्स गो यार। चूँकि इस बार व्लॉग सीरीज़ के लिए ड्रोन मेरे साथ नहीं है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बट मैंने ये एक माउंट ग्रिप जो है वो ख़रीदी है, जिससे मेरे माइंड में ये आइडिया था कि मैं अपनी 124 की ग्रिल के साथ इसे बांधूंगा और यहाँ से Insta360 विल टेक अ ब्यूटीफुल एंगल जो कि एक FPV लुकिंग शॉट क्रिएट करेगा। और टनल के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं एंड आई रियली थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से निकला है और आगे सीरीज़ में ये बहुत मज़ेदार शॉट्स क्रिएट करने वाला है। आज पता नहीं है कि हमारी अभी हमारा रिसेंट व्यू क्या बना है, एडिट करते हुए डाला है, तो आई होप आपको अच्छा लगा है। लेकिन लाइक कम ऑन यार, कम ऑन की चाहो ना कियो यार तुसी असि इत्थे ला दिता है POV शॉट, जे कैमरा गया तो गया। होप फॉर द वेरी बेस्ट कि ये उतर के गिर ना जाए, बाकी खैर है, ये चलेगा। आई थिंक इट्स गुड। कैमरे का सामने लगा होना तो ठीक है भाई, गिरा तो अपने ही टायर के नीचे आके जाएगा ना, लेकिन पीछे टेल पर लगाना ये नीड फॉर स्पीड वाले व्यू के लिए और इस खतरे में ड्राइव करना कि अगर कैमरा गया तो हम उससे हाथ धो बैठेंगे। मतलब कैमरा है, कोई लक्स का साबुन नहीं है, बट ये एंगल नीड फॉर स्पीड खेलने वाले हर उस लड़के के माइंड में रहता है कि असी गड्डी लवांगे, क्लासिक जी गड्डी होवेगी, ਉਹਦੇ बैक ते कैमरा माउंट करांगे ते पहाड़ां दे विच असीं गड्डी ड्राइव करांगे, खूबसूरत जी वीडियो बनेगी ते WhatsApp ते असां फ्रेंड नू सेंड करांगे ते अगे थम्स अप दी इमोजी भेजेगा तो साडा दिल खुश हो जाएगा। सो ये काइंड ऑफ सेम फीलिंग थी मेरी भी आप सब लोगों के लिए इस व्लॉग के इस शॉर्ट के लिए। काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि इस टाइम पे 3 बज रहे हैं और सुबह का तकरीबन 9 बजे का नाश्ता किया हुआ है और यहाँ पे हमने स्टॉप किया है। ये मनसेरा का स्टॉप है, अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो ये बिल्कुल आता है, बड़ा सारा एरिया है, वो पेट्रोल पंप है, पीछे टायर शॉप है, टक शॉप है, होटल 1 है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने पीने के लिए। गाड़ी की कंडीशन इज़ ओवरऑल गुड, कार इज़ डूइंग गुड, कोई मसला भी नहीं है इसको, अभी तक हम बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ओके ये जो ब्रेक डस्ट है ये कुछ ज़्यादा है इस टायर के ऊपर, इसका मतलब है कि इस ब्रेक का थोड़ा सा कोई रौला लग रहा है। वी हैव टू चेक दिस। चैट फिर वही होने लगा था, रोटी खा के ऐसी निकल जाना थी तो हम दसना ही नहीं सीखी है। दाल थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत लेवल की है। रोटी हाथ की बनी हुई तवे पे, दाल माश शाही दाल 850 रुपीज़, सलाद फ्रेश, ये कुछ सब्जी मंगवा ली हमने, बट ये भाईजान किलर है, ऐसे ही शाही है। सॉरी यार नाखून कटने वाले थे, नेल कटर इधर रखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि वो 2-3 रेस्टोरेंट थे तो आपस में थोड़ी झड़पें शुरू हो गई थी कि साढ़ा क्लाइंट, लेकिन मैंने जब हॉर्न मारा, जिस बंदे ने मुझे पहले मेन्यू पकड़ाया था उसका मेन्यू मैंने एक्सेप्ट किया। ये पीछे काउंटर वाला है, मैंने उससे ये दाल ली है, तो यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, उनकी दाल का टेस्ट फ़र्क हो सकता है। बता देता हूँ किससे। 4:05 हो गए हैं, खाना हमने खा लिया। अब नेक्स्ट स्टॉप हम लोग करने जाएंगे यहाँ से किवाई पे चाय पियेंगे क्योंकि अब सूरज नीचे जा रहा है। 4 घंटे 25 मिनट का सफ़र पड़ा हुआ है, तो यानी कि तकरीबन 8:30 साढ़े 9 बजे तक हम लोग नारायण पहुँचेंगे। तो अब ड्राइविंग पे फोकस होगा, क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा कम। खाना मैंने खाया भी इस वाले खोखे से, ठीक है जी, और इसकी शाही दाल वॉज गुड एंड रियली गुड, रिकमेंडेड है भाई, खा लेना। मनसेरा के स्टॉप से, ये स्टॉप है यहाँ से। ओके लेट्स गो। अब हम लोग अपने सफ़र की तरफ, मंजिल की तरफ गामजन है, जो कि मंजिल है नारायण, और बीच में किवाई पे सिर्फ चाय का स्टॉप करेंगे। सूरज ऑलरेडी नीचे जा रहा है, अब हमारा फोकस होगा सिर्फ रोड पर। मिलते हैं आप लोगों को किवाई की चाय के साथ और उसके बाद नारायण के होटल के साथ। लास्ट ईयर जिस होटल में स्टे किया था दैट वाज क्वाइट गुड, वहीं जाके स्टे करेंगे। हाँ, पिछले साल हम ऐसे जा रहे थे दोस्तों, लास्ट ईयर हम ऐसे जा रहे थे। A little longer than a few minutes later. दस बजे घर से निकले थे, 9 बजने में अभी 10-15 मिनट हमारे पास मौजूद हैं और हम एग्जैक्टली उसी होटल पे आके स्टे कर चुके हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, सामान अंदर ले गए हैं। 2500 रुपये का रूम है, सेम रूम मिला है हमें जी। अगर आपने रिव्यू लेना है तो पिछली वीडियो में भी ले सकते हैं, इस साल भी वो रूम एग्जैक्टली उसी तरह का है। गड्डी इज़ डूइंग सुपर गुड, बेहतरीन, एकदम VIP रिपोर्ट, बेहतरीन, गुड हो गया। सो फाइनली हम लोगों ने गूगल का जो टाइम था उसको बीट कर लिया है। तकरीबन 10 बजे शुरू करके हम लोग 8:30 बजे, 10 घंटे और कुछ, जाहिर बात है हमने स्टे किया, खाना खाया है, चाय के लिए किवाई पे स्टॉप किया है, रीफ्यूलिंग के लिए रुके हैं। सो रीफ्यूलिंग से मतलब घर से निकलते साथ जब हमने फ्यूल किया वो भी हमने बीच में शामिल किया, ठीक है जी। तो या वी फाइनली मेड इट, और गाड़ी ने एक्सट्रीमली, जिसको कहते हैं ना, जॉयफुल राइड दी है जी, मज़ेदार तरीके से हमें लेके आई है।
एंड अब देखना ये है कि कल हम बाबू सर टॉप इसको लेके चढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि चढ़ जाएगी गाड़ी आराम से। उसके बाद असल इसका टारगेट आएगा हुंजा या सुस्त पे जाके स्टे, एंड देन विल गो स्ट्रेट टू खुंजाब। एंजॉय कर रहे हैं आप? तो एंजॉय कर लिया आपने, तो फिर अपनी ज़िंदगी के काम फर्दर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट अपना ज़रूर लीव करें कि भाई कैसा लगा आपको 40। जी, तो कैसा लगा आपको कि मेरी स्टोरेज ही ख़त्म हो गई है। ये था हमारे आज का लॉन्ग डे का रैप अप, और यहाँ पे हमने अपना रूम सेट किया, सामान सेट किया, और हम लोगों ने बिल्कुल होटल के सामने मौजूद खाने वाली जगह से, जो कि पंजाब टिक्का है, वहाँ से खाना शाना खाया। उसके बाद रेस्ट किया और अर्ली मॉर्निंग अब सारी चीज़ें इस व्लॉग में थोड़ी बताऊंगा यार, कम ऑन गाइस, ज़िंदगी के और काम भी होते हैं। अगले व्लॉग का वेट कर लो ना यार, कम ऑन। तब तक तुम पिछली सीरीज़ देख सकते हो और बाकी व्लॉग्स भी हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।